मैक्स रहता था एक छोटे से गांव में जो पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव छोटा सा और प्यारा था जहां सब मिलजुल कर रहते थे, लेकिन मैक्स वो कुछ और चाहता था। मैं बड़े बड़े एडवेंचर्स और दूर देशों के सपने देखता हूँ। हर दिन वो दूर क्षितिज को देखता, उसका दिल दुनिया को देखने की चाह से भरा रहता था। मैक्स को बहादुर हीरोज की कहानियां पढ़ना बहुत पसंद था। वो घंटों किताबों में खोया रहता, हर पन्ने के साथ उसकी कल्पना उड़ान भरती। मैं खुद एडवेंचर्स का मजा लेना चाहता हूँ। मैं अपनी हिम्मत दिखाना चाहता हूँ और दुनिया में कुछ अलग करना चाहता हूँ। मैक्स के माता पिता प्यार करने वाले और सपोर्टिव होने के बावजूद अपने बेटे के एडवेंचरस स्पिरिट की चिंता करते थे। वो चाहते थे कि वो गांव में एक सेफ लाइफ जिए। उन्होंने उसे मेहनत और संतोष का महत्व समझाने की कोशिश की। मैक्स उनकी बातें सुनता था, लेकिन उसका दिल कुछ और चाहता था। वो जानता था कि उसकी डेस्टिनी अपने बचपन के खेतों और जंगलों से परे है। मैक्स का गांव विस्परिंग वुड्स से घिरा हुआ था, जो एक बड़ा और रहस्यमयी जंगल था। गांव वाले जंगल के बारे में धीमी आवाज में बातें करते थे, अजीब क्रीचर्स और हिडन डेंजर्स की कहानियां सुनाते थे। उन्होंने अपने बच्चों को चेतावनी दी थी कि वो कभी भी जंगल में ज्यादा अंदर न जाए, लेकिन मैक्स के लिए जंगल में एक अजीब सी अट्रैक्शन थी। मैं इसके रहस्य की तरफ खींचा चला जाता हूँ। मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई एडवेंचर मेरा इंतजार कर रहा है। एक धूप वाली दोपहर जंगल के बुलावे को और न रोक पाने के कारण मैक्स ने विस्परिंग वुड्स जाने का फैसला किया। उसने एक छोटा सा बैग लिया जिसमें उसने कुछ रोटी, पनीर और पानी की बोतल रखी। उसने अपने माता पिता के लिए एक नोट छोड़ा जिसमें उसने उन्हें बताया कि वो ज्यादा देर तक नहीं जाएगा। उत्साह से भरे दिल और उछलते कदमों के साथ मैक्स गांव के किनारे से अननोन की तरफ चल पड़ा। जैसे ही मैक्स जंगल में दाखिल हुआ, सूरज की रोशनी कम होने लगी और हवा में पेड़ों और गीली मिट्टी की खुशबू भर गई। पेड़ उसके ऊपर ऊंचे खड़े थे, उनकी शाखाएं आपस में मिलकर एक छत बना रही थी जो आसमान को ढक रही थी। जंगल का जमीन उसके पैरों के नीचे नरम था, सूखे पत्तों से ढका हुआ। अपनी शुरुआती एक्साइटमेंट के बावजूद मैक्स की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में जंगल में अकेला था। मैक्स जंगल में और अंदर जाता गया। हर आवाज और हर मूवमेंट पर उसका ध्यान था। जंगल हिडन क्रीचर्स के साथ जिंदा सा लग रहा था। गिलहरी पेड़ों पर चहचहा रही थी, उनकी पूंछ हिल रही थी। चिड़ियों की आवाजें हवा में गूंज रही थीं। कभी कभी मैक्स को एक हिरण की झलक दिखाई देती जो झाड़ियों से भागता हुआ दिखाई देता। जैसे ही सूरज ढलने लगा, पेड़ों के बीच लंबी परछाइयां पड़ने लगी। मैक्स को एहसास हुआ कि वो घंटों से चल रहा है। उसने वापस जाने का फैसला किया। उसके विचार घर और गर्मा गर्म खाने की तरफ मुड़ गए, लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ा, उसे डर के साथ एहसास हुआ कि वो रास्ता भूल गया है। वो लैंडमार्क्स जो उसने पहले देखे थे वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उसके अंदर डर भर गया। जब मैक्स निराश होने वाला था, तभी उसे दूर से एक धीमी आवाज सुनाई दी। ये एक मधुर धुन थी, जैसे छोटी घंटियों की आवाज। उत्सुक होकर मैक्स आवाज के पीछे चला गया। उसका दिल उम्मीद और घबराहट से धड़क रहा था। उसने कुछ लताओं को हटाया और जो उसने देखा उससे वो हैरान रह गया। एक छोटे से खुले मैदान में सुनहरी धूप में एक अद्भुत साइकिल खड़ी थी, जैसी मैक्स ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो चमक रही थी जैसे वो चांदनी से बनी हो। उसका फ्रेम चांदी का बना हुआ लग रहा था और हैंडल बार्स सोने के जैसे चमक रहे थे। साइकिल के पहिए बड़े और पारदर्शी थे, जैसे बड़े बुलबुले, और हैंडल बार्स पर दो चांदी की घंटियां लटकी हुई थीं जो हवा में धीरे धीरे बज रही थीं। जैसे ही मैक्स पास आया, साइकिल एक अंदरूनी रोशनी से धड़कने लगी। उसने कांपते हाथों से हैंडल बार्स को छुआ और जैसे ही उसने ऐसा किया, साइकिल जिंदा हो गई। घंटियां जोर से बजने लगी और पहिए घूमने लगे, जैसे उसे पास बुला रहे हों। अचानक एक धीमी आवाज ने साइकिल से मैक्स से बात की। नमस्ते, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चौंक कर मैक्स एक कदम पीछे हट गया। उसकी आंखें अविश्वास से फैली हुई थीं। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। कौन है वहाँ? आवाज धीरे से हंसी। मैं हूँ बवांदर, मैं एक जादुई साइकिल हूँ। मैक्स साइकिल को देखता रहा। उसके दिमाग में बहुत से विचार आ रहे थे। उसने पहले कभी जादू में विश्वास नहीं किया था, लेकिन यहाँ ये उसके सामने था। बैठ जाओ मैक्स, चलो एडवेंचर पर चलते हैं। पहले तो हिचकिचाते हुए मैक्स साइकिल पर बैठ गया। उसे आश्चर्य हुआ कि ये उसे परफेक्टली फिट आ रही थी, जैसे ये उसके लिए ही बनी हो।
उसने हैंडलबार्स पकड़े और एक्साइटमेंट महसूस की। जैसे ही उसके हाथ हैंडलबार्स पर लगे, साइकिल तेजी से आगे भाग गई। मैक्स कसकर पकड़े रहा, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। बवंडर जंगल से तेजी से गुजरा, पेड़ों से बचते हुए और गिरे हुए लट्ठों के ऊपर से कूदते हुए। हवा मैक्स के कानों के पास से सीटी बजा रही थी और दुनिया रंगों और मूवमेंट का धुंधला सा चित्र बन गई थी। उसने पहले कभी इतना फ्री और जिंदा महसूस नहीं किया था। वे धूप से भरे मैदानों और नदियों के पार दौड़ते हुए अपने पीछे चमकदार धूल का निशान छोड़ गए। मैक्स जोर से हंसा, उसका डर गायब हो गया। उसकी जगह खुशी ने ले ली। जैसे ही सूरज ढलने लगा, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों में रंगते हुए बवंडर जंगल के किनारे पर रुक गया। तुमने ऐसा कैसे किया? तुम इतनी तेज कैसे चल सकते हो? मैक्स नीचे उतरा, उसके पैर रोमांचक सवारी से थोड़े लड़खड़ा रहे थे। उसने उस रास्ते को देखा जहां से वे आए थे। यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वे कितनी दूर आ गए थे। ये जादू है मैक्स, और ये जादू एक अच्छे दिल और दूसरों की मदद करने की इच्छा पर काम करता है। लेकिन साइकिल चलाने से दूसरों की मदद कैसे हो सकती है? हम कहीं भी जा सकते हैं मैक्स। हम मैसेजेस पहुंचा सकते हैं, सामान ले जा सकते हैं, या जरूरतमंद लोगों के लिए थोड़ी खुशी ला सकते हैं। संभावनाएं अनंत हैं। मैक्स की आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे ही वह समझ गया। वह दुनिया में वास्तविक बदलाव लाने के लिए बवंडर की गति और चपलता का उपयोग कर सकता था। उसने अपने गांव के उन सभी लोगों के बारे में सोचा जिन्हें मदद की जरूरत थी। बुजुर्ग किसान जिसे अपनी फसल काटने में कठिनाई होती थी, बीमार बच्चा जिसे नदी के उस पार शहर से दवा की जरूरत थी। मैं मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे जादू का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना चाहता हूँ। यही भावना है मैक्स। हम साथ मिलकर दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं, एक एडवेंचर करके। मैक्स और बवंडर के अच्छे कामों की खबर पूरे इलाके में फैल गई। लोग उन्हें चांदी और सोने के धुंधले रूप में हमेशा मदद के लिए तैयार ग्रामीण इलाकों से गुजरते हुए देखते थे। एक दिन पूरे देश में एक भयंकर तूफान आया। मूसलाधार बारिश हुई और तेज हवाओं ने पेड़ों को उखाड़ फेंका। मैक्स के गांव से होकर बहने वाली नदी अपने किनारों से ऊपर बह गई, जिससे घरों और खेतों में बाढ़ आ गई। मैक्स जानता था कि उसे जल्दी से काम करना होगा। वह बवंडर पर सवार हो गया और साथ में उन्होंने तूफान के प्रकोप का सामना किया। उन्होंने फंसे हुए ग्रामीणों को छतों से बचाया। जिन लोगों ने अपने घर खो दिए थे, उन्हें भोजन और कंबल दिए और बाढ़ वाली सड़कों से मलबा साफ करने में मदद की। रात भर मैक्स और बवंडर ने अथक परिश्रम किया। उनका साहस और करुणा आकाश में चमकने वाली बिजली से भी ज्यादा चमक रही थी। थका हुआ लेकिन उत्साहित मैक्स घर लौट आया क्योंकि तूफान थमने लगा था। उसने बवंडर को अपने घर के पीछे शेड में रखा, जादुई साइकिल को धन्यवाद दिया। वह जानता था कि उसने अपना उद्देश्य पा लिया है, दुनिया में बदलाव लाने के लिए अपनी अनूठी क्षमताओं का उपयोग करना। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, मैक्स ने बवंडर के साथ अपने एडवेंचर्स जारी रखे। उन्होंने दूर दूर तक यात्रा की, जरूरतमंद लोगों की मदद की और जहां भी गए खुशी फैलाई। मैक्स ने सीखा कि असली जादू मुग्ध वस्तुओं में नहीं, बल्कि हम में से प्रत्येक के भीतर रहने वाली दया और करुणा में है। उसने महसूस किया कि सबसे असाधारण एडवेंचर्स अक्सर दूर देशों में नहीं, बल्कि साहस, सहानुभूति और निस्वार्थता के रोजमर्रा के कार्यों में पाए जाते हैं। एक शाम जब मैक्स और बवंडर एक लंबी यात्रा से लौट रहे थे, तो उनका सामना सड़क किनारे बैठे बच्चों के एक समूह से हुआ। बच्चे रो रहे थे, उनके चेहरे आंसुओं से लथपथ थे। उनका वैगन टूट गया था और वे घर का रास्ता भटक गए थे। मैक्स का दिल उनके लिए भर आया। वह जानता था कि वह उन्हें फंसा हुआ नहीं छोड़ सकता। चिंता मत करो, बवंडर और मैं तुम्हें सुरक्षित घर पहुंचाने में मदद करेंगे। और इसलिए मैक्स और बवंडर ने शाम का बाकी समय खोए हुए बच्चों को उनके चिंतित परिवारों के साथ फिर से मिलाने में बिताया। जैसे ही वे गोधूली में सवार हुए, बच्चों की हंसी की आवाज हवा में भर गई। मैक्स के कानों के लिए संगीत। उसने महसूस किया कि दूसरों के लिए खुशी लाने से सच्ची खुशी मिलती है। और इसलिए मैक्स और बवंडर के एडवेंचर्स जारी रहे। वे पूरे देश में किंवदंतियां बन गए। उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली गई। मैक्स ने सीखा कि सबसे महत्वपूर्ण यात्रा मीलों में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन पर हमारे सकारात्मक प्रभाव से मापी जाती है। उसने पाया कि असली जादू अलौकिक शक्तियों में नहीं,
बल्कि प्यार करने, देखभाल करने और दुनिया में बदलाव लाने की मानवीय भावना की असाधारण क्षमता में है। और बवंडर के बारे में? जादुई साइकिल मैक्स के साथ उसके एडवेंचर्स पर चलती रही, एक निरंतर याद दिलाती है कि एक दयालु हृदय, थोड़ा साहस और दूसरों की मदद करने की इच्छा के साथ कुछ भी संभव है। उनकी कहानी दोस्ती, करुणा और इस विश्वास की स्थायी शक्ति का प्रमाण है कि हम में से सबसे साधारण भी असाधारण चीजें हासिल कर सकता है।